हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले एक बेसिक एग्जांपल लेंगे, जैसे डेसिमल से बाइनरी में मैंने कैसे कन्वर्ट किया था उसको, और इस लेक्चर में हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। वैसे तो मैं उसे काफी हद तक लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, बट उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ पावर्स लिखी थी 2 रेज़ टू पावर वाली, उनको जरा मैं लिख देता हूं। 2 रेज़ टू 0 इज 1, देन 2 रेज़ टू 1 2, 2 रेज़ टू 2 इज 4, 2 रेज़ टू 3 इज 8, 2 रेज़ टू 4 इज 16, 2 रेज़ टू 5 is 32, 2 रेज़ टू 6 is 64, 2 रेज़ टू 7 is 128, 2 रेज़ टू 8 is 256, and 2 रेज़ टू 9 is 512, and 2 रेज़ टू 10 is 1024। हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी को एक एग्जांपल उसको हम करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास एक टर्म है, जैसे 486 है या 487 है। अब हमें 487 को, ये डेसिमल में है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में है, 10 इसका बेस है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये किस में लाई करेगा, तो इसके अंदर 256 मौजूद है पहले, तो उसको पहले माइनस कर लेंगे 487 से। 487 माइनस 256, तो इसको करेंगे तो हमें आएगा 1, देन 3, देन 2, तो 31 आ जाएगा हमारे पास। अब 231 को फर्दर हमें किया हमने, तो 128 माइनस कर सकते हैं, तो 128 को माइनस करेंगे हम इसमें से, तो क्या आएगा 301 103। फर्दर इसको हम ब्रेक करते हैं, हम 64 से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 64 इसमें से माइनस हो सकता है। ये हमारे पास आएगा 9, देन 39 आ जाएगा। देन फर्दर हमें इसको माइनस किया 32 से, देन ये आ जाएगा हमारे पास 3 को फर्दर हमने 2 से माइनस किया 1 आ जाएगा, एंड 1 को फर्दर हमें माइनस किया 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 256 आ गया, 128 आ गया, 64 आ गया, 32 आ गया, 2 आ चुका है और 1 आ चुका है। तो ये हमारे पास नंबर हो गए, तो हम इसे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 487 को हम लिख सकते हैं, 487 को 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1। ओके, तो ये जितना भी हमने किया है इसको हम माइनस कर, इसको रब कर देता हूं मैं। तो ये हमारा जो बाइनरी नंबर बना यहां से, वो क्या हुआ, वो होगा 256 की जगह 1, 128, देन 64, देन 32। अब देखिए 32 के बाद 16 आएगा, बट नहीं है हमारे पास, तो 0 आ जाएगा। 16 के बाद 8 आएगा, तो वो भी नहीं है, उसकी जगह 0 आएगा। 4 नहीं है, 2 है और 1 है, तो ये आ गया। तो इसमें डिजिट कितनी होंगी? 256 से स्टार्ट हुआ, यानी 2 की पावर 8 से स्टार्ट हुआ है, तो ये इसके अंदर 9 डिजिट्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये इसका नंबर हो गया। तो इसमें से 3 नंबर मौजूद नहीं थे, 16 मौजूद नहीं था, 8 मौजूद नहीं था और 4 मौजूद नहीं था। इसके अंदर से 16, 8 एंड 4 मौजूद नहीं था। तो अगर इसको ऐड करते तो हमारे पास पूरा मिल जाता, हमें 511 मिल जाता। ठीक है, तो ये क्या होता है जरा हम देखेंगे। अब देखिए ये हमारा एक नंबर फॉर्मेशन हो गया। अब सपोज करिए हमें ये गिवन नहीं होता, हमें केवल ये गिवन होता, हमें केवल ये गिवन होता, तो हमें आपके एग्जाम में आता कि ये किस नंबर का बाइनरी है। ये आपके बाइनरी दिया होता, आपको लिखना होता इसका एक तरह से डेसिमल। तो कैसे लिखते? तो हम करते हैं इसे लेफ्ट हैंड से साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू 0, ये होगा 2 रेज़ टू 1, देन ये 2 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 5, 2 रेज़ टू 6, 2 रेज़ टू 7 एंड 2 रेज़ टू 8। केवल जहां जहां पर 1 है वहां पर उसकी वैल्यू को लिखते हैं, जहां पे 0 है उसे कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा 2 रेज़ टू 7 प्लस 2 रेज़ टू 6, 2 रेज़ टू 8 भी आएगा पहले, 8 7 6 भी मौजूद है,
5 भी मौजूद है, 4 3 2 कोई मौजूद नहीं है, 1 मौजूद है और 0 मौजूद है। इसे कैसे लिखेंगे? 256 प्लस 128 प्लस 32 नहीं 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 487। क्या आएगा? 487 आ जाएगा। फिर से आप इसको करके देख लीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 3 32 35 एंड 64 आप ऐसे करते करते इनको ऐड कर सकते हैं चाहे तो ये आपके पास नंबर जो मौजूद होगा वो आएगा 487। ये अगर हमारे पास बाइनरी दिया है और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका ये एक एग्जाम्पल था। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको हम करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1 0 1 0 1 0 0 1। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम मेथड अपनाएंगे। यहां से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं 2⁻0, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 की पावर में डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और ये नंबर जो है बाइनरी में तो 2 की पावर में चलेंगे, 2⁻0 देन 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2⁻5 2⁻6 एंड लास्ट में 2⁻7। अब जहां जहां पर 1 है केवल उसको इंक्लूड करेंगे। अब देखिए 1 किस में, 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, 1 यहां पर है और 1 यहां पर है। चलिए उसको ऐड करते हैं। पहले यहां पर आए तो 2⁻7 आ गया, प्लस 2⁻5 आ गया, प्लस 2⁻3 आ चुका है, प्लस 2⁻0 आ जाएगा। इसको हम ऐड करते हैं। 2⁻7 128, 2⁻5 32, 2⁻3 8 एंड 2⁻0 1। तो ये इसको हम नंबर को ऐड कर देंगे 128 एंड 32। हम इसको 32 प्लस 8 40 प्लस 1 41 एंड 41 एंड 128 41 एंड 128 को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, ये जो नंबर आएगा वो 169 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओके, तो ये नंबर जो है 169 के इक्विवेलेंट होगा। ये जो नंबर होगा ये इसका बेस 10 होगा, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। चलिए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं इसके, सो दैट आपको इसे ज्यादा समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। अभी मैं आपको थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूं, सो दैट आप उसको प्रैक्टिस करिएगा अपनी किसी भी बुक से निकालकर। ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, इसको करते हैं हम। तो सेम मेथड अपनाते हैं, राइट हैंड साइड से यूज शुरू करते हैं उसको, और हम इसको अल्टरनेटिवली लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, कहां कहां पर 1 है? यहां पर 1 था, यहां पर 1 था, यहां पर 1 है और यहां पर 1 है। ठीक है, चलिए इसको ऐड करते हैं। 2⁻7 प्लस 2⁻6 प्लस 2⁻5 प्लस 2⁻3, इनको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 128 प्लस 2 यहां पर 2⁻3 नहीं है, 2⁻2 है। अब 128 एंड 2⁻6 इज 64 प्लस 32 प्लस 2⁻2 यानी 4 हो गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिएगा, आपके पास जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा, वो जो इसका आंसर होगा निकलने के बाद वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो वैसे तो मैं इसको ऐड करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये आप लोग कर लीजिएगा खुद। तो ये आपको ऐड करने के बाद इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी नंबर को हम बाइनरी से अगर डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है तो हम 2 की पावर में काम करेंगे, ये हमने लोगों ने देखा। तो
एक मेथड हम देख लेते हैं इसको। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं आपको। जब हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमने 2 से डिवाइड किया, डिवीजन किया। और जब हम लोग बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो हम उन सभी को ऐड करते हो जाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलेंगे। तो ये एक समझने का तरीका है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये इसको आप प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम यही क्वेश्चन आते हैं वैसे तो। बट अगर फिर भी और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होता है उन्हें करना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कैसे हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे। ओके, ये पहले हम पढ़ेंगे। और बाइनरी से कैसे हम लोग हेक्साडेसिमल में जाएंगे ये पढ़ेंगे पहले हम लोग। क्योंकि वैसे तो जो मैंने आपको लिखवाया था उसके अंदर डेसिमल से ऑक्टल था और डेसिमल से ही हेक्साडेसिमल था। बट मैं आपको पहले ये पढ़ाऊंगा सो दैट डेसिमल से ऑक्टल जाना और डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना और भी इजी हो जाएगा अगर हम लोगों को ये पता होगा। तो नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में हम कैसे बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com पे मेरे को लिख के भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।